दोस्तों, आंदोलन तो बहुत से हुए, लेकिन ऐसा आंदोलन नहीं देखा जहां आंदोलन करने वालों ने अपनी मांगे न मानने पर देश के पीएम को मारने की या देश को ही तोड़ डालने की बात की हो। आज खुद पंजाब का ही आदमी पूछ रहा है कि ये कैसा किसान है। ट्रैक्टर जो है अरुण के ऊपर भाई साहब 2-3 लाख के तो म्यूजिक सिस्टम लगा रखे। कोई भी ट्रैक्टर ऐसा नहीं जिसको म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ हो, ठीक है। और उसके फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगा रखी है। मैं मानता हूँ किसान गरीब है। अब जाके देखिए, फॉर्च्यूनर लेके आ रहा है, 6-6 महीने का खाना लेके जा रहा है यहाँ पे। तो मुझे समझ किस एंगल से गरीब है उनके। जाके वहाँ देखिए, वहाँ पे मतलब लिटरली अगर हिंदुस्तान की बात हम करें अगर, तो ठीक है, एक अडानी अंबानी कहते हैं ना, मतलब मेन यही मुद्दा विपक्ष उठाता है। अगर वहाँ जाके देखे, पंजाब में जाके देखे, किसानों की कोठियाँ जाके देखे, क्या उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है। किसानों के बच्चे कनाडा सेटल्ड है, फिर कहते हैं गरीब है। मुझे समझ नहीं आता किस एंगल से कैसे गरीब है वो। मतलब एक कुछ तो एक लॉजिक है, गरीब है, कहाँ से गरीब है ये। मैं वही कह रहा हूँ, जो ये बॉर्डर जाके देखिए आप, जो गाड़ियाँ लेके, एक से औसम गाड़ियाँ हैं, इंपोर्टेड गाड़ियाँ लेके आए, मर्सिडीज पे आए हैं, पीछे ट्रॉली बांधी। जो ट्रैक्टर पर लाखों रुपए के स्पीकर लगाकर, फॉर्च्यूनर गाड़ियों के साथ ट्रॉली बांधकर 6-6 महीने का राशन भरकर आंदोलन कर रहे हैं। और हैरानी इस बात की है, गुस्सा इन लोगों को भारत सरकार से है, मगर इस आंदोलन के चलते सबसे ज्यादा परेशान तो पंजाब का आदमी ही हो रहा है। इस आंदोलन के चलते अर्थव्यवस्था को रोजाना 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पंजाब से कारोबार के सिलसिले में दिल्ली या बाकी राज्यों में जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, किसान आंदोलन शुरू हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और अब तक अलग अलग वजहों से 3 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। ये वो पुलिस वाले थे जो बेचारे सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब किसानों के हक की बात करते हैं, उनके लिए एमएसपी की बात करते हैं। कहते हैं कि इन किसानों के भी परिवार हैं। बिल्कुल सही है, मगर सवाल ये है कि जो पुलिस वाले 2021 के आंदोलन में मारे गए, जो 3-4 पुलिस वाले इस बार मारे गए, क्या उनके परिवार नहीं थे? 30-40 हजार की नौकरी में क्या वो अपने परिवार के लिए पीछे कोई बहुत बड़ी दौलत छोड़ गए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इन लोगों की मौत का हिसाब कौन देगा? मगर अफसोस, उन लोगों पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। और इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वो ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो ये एमएसपी क्या है? फुल फॉर्म तो जी वो आपको पता है क्या है? ना फुल फॉर्म नहीं जी, मानू पता है। जो एमएसपी है, जैसे आग नहीं लगाने देते, ये उसका केस डाल देते हैं। नहीं, ये एमएसपी में नहीं आता। अब इन लोगों को देखिए, एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इन्हें इतना भी नहीं पता कि एमएसपी होती क्या है। इन्हें बस ये पता है कि आंदोलन करना है, ट्रैक्टर पर बैठकर दिल्ली जाना है, पुलिस से भिड़ना है और मोदी को गाली देनी है। लेकिन बस यही नहीं पता कि आंदोलन कर क्यों रहे हैं। किसानों की सारी मांगे क्या है, वो मांगे मानना सरकार के लिए कितना प्रैक्टिकल है, लोगों का ये कहना है और बिल्कुल सही कहना है। उनका कहना है कि अगर किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं तो कुछ फसलों तक इस बात को समझा जा सकता है, मगर जब वो सभी 23 फसलों के लिए एमएसपी की मांग करते हैं तो कहता हमारा अन्न मत खा। ठीक है भाई, किसान का अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन जो कपड़ा बना रहा है अपनी बहन बेटियों से बोल उतार कपड़ा। ये नहीं होता। आपको चीज देखनी है ना, किसान का अनाज नहीं बिक रहा तो सरकार खरीदेगी। मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, ग्राहक सरकार भेजेगी। रिक्शा वाले का, ऑटो वाले का टेम्पो नहीं चल रहा, सवारी नहीं आ रही, सरकार भेजेगी। नहीं सर, कपड़ा बेच रहा है कोई, जूते बेच रहा है कोई, चप्पल बेच रहा है कोई, जीन्स बेच रहा है, हर आदमी मेहनत कर और बाकी शर्तें रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ किसान ही क्यों, काम तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अगर किसान देश का पेट भर रहे हैं तो रिक्शा चलाने वाले भी अपनी तरफ से देश की सेवा कर रहे हैं। एक जूते पॉलिश करने वाला भी जूते ठीक से पॉलिश करके देश की सेवा ही कर रहा है। ढाबा चलाने वाले भी लोगों को खाना खिलाकर देश को आगे बढ़ाने में अपना रोल निभा रहे हैं। अगर किसानों को एमएसपी चाहिए तो इन बाकी के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? कल को ये भी मांग कर सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, हमें भी हमारे काम के लिए मिनिमम अमाउंट की सिक्योरिटी दी जाए। और इस आंदोलन की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे ईमानदार किसान हैं जो अपने हक के लिए बोल रहे हैं और उनका बोलना जायज भी है। मगर इस आंदोलन में ऐसे भी लोग हैं जो आंदोलन के बहाने अपनी और ही दाल पका रहे हैं। बात कड़वी है दोस्तों, मगर इस बात के सबूत भी इसी वीडियो में हमने आपको सुनाए और दिखाए हैं। वहीं बहुत से जानकार एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसानों की इन मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। ये मांगे सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। चलिए बात करते हैं वो क्या मांगे हैं और उन्हें पूरा क्यों नहीं किया जा सकता। दोस्तों, 19 नवंबर 2021 को केंद्रीय सरकार ने 3 कृषि बिल वापस लिए थे।
तो लंबे समय से चला आ रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन तब भी उनकी एक मांग बाकी थी। वो चाहते थे कि एमएसपी को लेकर सरकार एक कानून बनाए, मगर ये कानून कभी बन नहीं पाया और ना ही एमएसपी को लेकर कानून बनाना इतना आसान था। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का वो दाम होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, फिर चाहे बाजार में भाव कितना भी कम क्यों ना हो। आपको बता दें एमएसपी की स्कीम भारत सरकार की तरफ से 60 के दशक में शुरू की गई थी। सरकार की तरफ से आज की तारीख में 23 ऐसी फसलों पर यह तय होती है। और जब भी किसानों की तरफ से ऐसा आंदोलन शुरू होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि सरकार इन लोगों की मांगे मान क्यों नहीं लेती, क्यों चुनाव से पहले किसानों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन मांगों को मान लेना इतना आसान नहीं है। इसके कई सारे प्रॉब्लम हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन मांगों को पूरा करने के लिए, वो है पैसा। इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। और जिस एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात की जा रही है, अगर उसे कानून बना दिया जाए तो इतने रुपए आएंगे कहां से। इसके अलावा किसानों की और भी मांगे हैं, जैसे 10,000 रुपए पेंशन, साल में 200 दिनों के लिए 700 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से मनरेगा में रोजगार, मुफ्त बिजली और डीजल सब्सिडी, ये सब किसान की डिमांड है। और इन सब मांगों का बजट जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा 36 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। अब सरकार इतना सारा पैसा सब्सिडी में लगा देगी तो इन पैसों की भरपाई करेगी कहां से। जाहिर सी बात है, इससे आपको और हमें मिलने वाला सामान महंगा हो जाएगा। हर चीज पर टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है। देश की आर्मी को मजबूत करने में कम पैसा लगेगा। एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि सभी फसलों पर एमएसपी देने और किसानों की सारी मांगे मान ली जाए तो इसका सारा खर्च 40 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। और मजे की बात यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा बजट 45 लाख करोड़ का था। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सरकार किसानों की मांगे क्यों नहीं मान रही है। और आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।